अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहसिन जमान पाशा। आज की वीडियो में दो इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है इंडियन आर्मी और इंडियन पॉलिटिशियंस के अंदर लड़ाई का आगाज हो गया है। दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। इस लड़ाई की नौयत क्या है, इसमें कौन से बयानात दिए जा रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे जो आपने आज तक शायद ना सुने हो। और सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में उभरता हुआ सितारा क्यों कर बनता जा रहा है। इसमें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या किरदार है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान जो झगड़ा है उसकी नौयत क्या है। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो जो आईएएफ थी, इंडियन एयरफोर्स थी, उसको यूटिलाइज किया गया, उसको यूज किया गया। उसको यूज करने के नतीजे में जो उनके 7 तैयारे मार गिराए गए पीएएफ की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, वो जख्म छठ वो जख्म मिटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी दुनिया में जग हंसाई है। अब एक जो है सेमिनार मुनक्कद हुआ, उसमें डिस्कशन यही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या गेन थे और क्या फाइंडिंग्स थी। उसके अंदर जो इंडिया के एक दिफाई अताशी हैं इंडोनेशिया के अंदर, वो उधर था, खड़े थे, और उन्होंने बयान दिया कि हाँ, इंडियन एयरफोर्स को नुकसान हुआ है, जहाजों का तादाद बताने से इनकार किया है, लेकिन ये जरूर बताया है कि नुकसान हुआ है। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें स्ट्रिक्ट किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था, और कहा था कि सिर्फ आपने सिविलियन टारगेट्स को अचीव करना है, मिलिटेंट टारगेट्स को अचीव अचीव करना है, आपने किसी भी ऐसी इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाना है जो कि आर्मी इंस्टॉलेशन हो। जिसके नतीजे में हमने सिर्फ जो है उनके बकौल उन्होंने टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तानी जो एयरफोर्स थी वो तो तैयार थी, और उसने फौरन से बेशतर इंडियन एयरफोर्स को निशाना बनाया, और पलक झपकने में 6 तैयारे मार गिराए, जो कि अब बढ़ के 7 हो गए। हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो झगड़े की नौयत है वो कैसी है। उससे पहले आपने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, उन्होंने बयान दिया था कि कोई भी उनका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। वादे होते हैं, वईद होते हैं, लेकिन अभी तक कुछ इसके जो ना रिजल्ट्स नजर नहीं आते हैं। तेजास उनका एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो जहाज बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। थर्ड जनरेशन जहाज है, लेकिन वो अपने तौर पे बनाना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तक चला गया है पाकिस्तान, इसी तरीके से वो तेजास बनाना चाहते हैं। लेकिन आप सुन के जो है हैरान हो जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2010 से भी पहले, और स्टिल अभी वर्किंग में है, और अभी तक तेजाज जो है बनना तो छोड़े, उसके अंदर अंदर अभी तक इंजन तक जो है इंस्टॉल नहीं हो सका है, क्योंकि ये इंजन रशिया से मिलेगा या अमेरिका से मिलेगा, और रशिया और अमेरिका इस वक्त इंजन देने की उसमें नहीं है, पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी अपने मसले मसाइल चल रहे हैं। रशिया इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में है, और अमेरिका की दुनिया भर में जंगें चलती रहती हैं, आपको उसके बारे में पता ही है। इस वजह से अभी तक इनको इंजन तक नहीं मिला है। बड़े बड़े दावे थे जो कि पूरे नहीं हो सके, जिसकी वजह से आईएएफ के जो चीफ थे वो परेशान हैं। ये जो बयान आते हैं वो डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट को हर्ट कर रहे हैं। इसी की वजह से सब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट नवंबर से पहले पहले, क्योंकि बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, मोदी गवर्नमेंट जो मोदी है वो दोबारा कोई ना कोई एडवेंचर करने का इरादा रखता है। लेकिन मसला ये है कि एडवेंचर करने के लिए आपकी कन्वेंशनल पावर होनी चाहिए, और वो कन्वेंशनल पावर इस वक्त इंडिया की नजर आती नहीं है, क्योंकि जो उनकी एयरफोर्स है वो टोटली एक्सपोज हो गई थी बीएएफ के सामने ऑपरेशन सिंदूर में। जैसा कि आपने देखा था कि 7 तैयारे मार गिराए गए, उसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी तैयारा मार के नहीं गिराया जा सका इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो चीजें यूज की थी उसके बारे में छोटी छोटी सी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब आए थे और उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया था। उसके बारे में आपको बता दूं, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेडार्स, सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में एक इकोसिस्टम बनाया जाता है। वो इकोसिस्टम उस कॉकपिट में बैठे हुए पायलट को टोटल नॉलेज दे रहा होता है कि उसके रेडार की हिट में, उसके मिसाइल की हिट में कौन कौन से जहाज इस वक्त मौजूद हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और पूरे इकोसिस्टम के थ्रू वो उन जहाज़ों को निशाना बनाता है और उनका रेडार्स को जाम करता है। जब रेडार्स जाम होते हैं तो सामने वाले पायलट्स को ये तक नहीं पता चलता कि वो लॉक हो गया है और उसको मिसाइल हिट करने वाला है, जिसके नतीजे में इंडिया के 6 और 7 तैयारे जमी बोस हुए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि इंडिया में भी धड़म तख्ता हो जाए, जैसे पाकिस्तान में हो चुका है, कई बार हो चुका है। कू लग चुका है पाकिस्तान के अंदर, हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी आने वाले दिनों के अंदर मिलिट्री कू लगे, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट करती है इंडियन आर्मी को
जिसके नतीजे में जो इंडियन आर्मी है बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही है, कभी चाइना के सामने, कभी पाकिस्तान के सामने। और अगर दोबारा उनको ये मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा कोई ऑपरेशन करें, और उसके दरमियान अगर इंडियन आर्मी को नुकसान होता है बड़े पैमाने पे, क्योंकि पाकिस्तान ने HQ-19 भी ले लिया है, पाकिस्तान J-35A की तरफ भी चला गया है, तो इस कदर खतरनाक हथियारों के साथ अगर पाकिस्तान के सामने इंडिया आएगा, तो उसको जरूर जरूर बिल जरूर उसको मट्टी चाटनी पड़ेगी, और इसका नुकसान बड़े पैमाने पे होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, कि दुनिया के प्रोस्पेक्टिव में बड़े कैनवस पे पाकिस्तान इस वक्त उभरती हुई मईशत है, उभरती हुई ताकत है। दुनिया इसकी ताकत को तस्लीम कर रही है। लोग जीतने वालों को पसंद करते हैं, हारने वालों को पसंद नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप का आपने सुना होगा, जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की और कहा कि आई एम रियली सरप्राइज विद दिस मैन, ही इज रियली अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्यों कर इस कदर जो है ताकत का जो है सिंबल बनता जा रहा है दुनिया के सामने। चाइना की भरपूर सपोर्ट है, रशिया भी पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल हो रहा है, या यूं कहें कि रशिया चाइना के ब्लॉक में पाकिस्तान शामिल हो चुका है, और ईरान भी अब उसका जो टिल्ट है वो पाकिस्तान की तरफ है। आपको पता ही चला होगा कि आज जो है ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं और जो ईरानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को फोन किया है और थैंक यू कहा है, दिल की गहराइयों से तशक्कुर कहा है। वो कहा है कि हम आपकी सपोर्ट जो आपने हमें दी, अब वो क्या सपोर्ट थी वो मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ चीजें छुपाने की होती हैं, कुछ चीजें बताने की होती हैं। तो वो जो सपोर्ट थी वो मैं फिलहाल आपको नहीं बता सकता, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो था कि जिसकी वजह से आर्मी चीफ जो ईरान के हैं, वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि तशक्कुर। इंडियन आर्मी चीफ को नहीं करते, चाइना के आर्मी चीफ को नहीं करते। खैर चाइना ने तो बहुत सपोर्ट किया है, चाइना के आर्मी चीफ को जरूर वो करेंगे और उनके सदर को भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को करने का जो मकसद है वो अभी नहीं बताएंगे, आने वाले वक्तों में आपको खुद पता चल जाएगा। तो दुनिया के कैनवस पे इस वक्त जो पाकिस्तान है वो एक बड़ी उभरती हुई ताकत है, एक मिलिट्री ताकत है। लोग कहते थे कि इंडिया कन्वेंशनल वॉर के अंदर पाकिस्तान से बहुत आगे, लेकिन दुनिया ने ये तस्लीम कर लिया है कि कन्वेंशनल वॉर के अंदर इंडिया पाकिस्तान का भरपूर मुकाबला है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एज है। अब जब HQ-19 ले लेगा, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भी तगड़ा हो जाएगा, और इंडिया बुरी तरीके से जो है ना अपना जख्म चाटता रहेगा। आने वाले वक्तों के अंदर चाइना इंडिया की जो जंग होने वाली है लद्दाख के एरिया में, और जो एरिया है सिंचियान जिन्हें कहते हैं, जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं इंडिया की तरफ से, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। हो सकता है कि पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा कर ले चाइना की मदद से। हम देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट क्या होगी। आपका शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।